नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला, एम्बुलेंस वालों की मनमानी पर रोक लगाएगी सरकार, भ्रम फैलाने वालों पर होगा कानूनी एक्शन। मध्य प्रदेश में 18+ वैक्सीनेशन, आज से सिर्फ ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। पहले चरण में आज से 15 मई तक होगा टीकाकरण। भोपाल में कोरोना मरीजों को सरकार देगी खाना, आज से शुरू हुई स्वास्थ्य आहार सेवा योजना। शहर के 110 अस्पतालों में होगी खाने की सुविधा। मध्य प्रदेश में सारे रिकॉर्ड तोड़ता कोरोना, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 12,062 नए मामले, 93 लोगों की हुई मौत। कोरोना मरीजों के लिए रेलवे बना संकट मोचक, स्टेशन पर खड़े किए आइसोलेशन कोच। हर कोच में 14 कोरोना मरीजों को आइसोलेट करने की व्यवस्था। जून में हो सकती है एमपी बोर्ड्स की 12वीं की परीक्षाएं, एक्सपर्ट की टीम कराएगी तैयारी। विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप भी कराए जा रहे हैं तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी से। एक बड़ी खबर आ रही गोरखपुर से, जहां आक्रोशित लोगों ने बाजार पुलिस चौकी को फूंक दिया है। आक्रोशित लोगों ने बाजार पुलिस चौकी को फूंका है। जीते प्रत्याशियों के समर्थकों ने चौकी में आग लगाई है। धू धू कर जल रही हैं गाड़ियां, मौके पर हंगामा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आगजनी करी गई है। हार के बाद भी सर्टिफिकेट देने से नाराज हुए लोग, जीते प्रत्याशियों के समर्थकों ने चौकी को आग के हवाले किया है। आप के न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से आगजनी करी गई है, बस को आग लगाई गई है। गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां हार के बाद सर्टिफिकेट देने से लोग नाराज हो गए। जीते प्रत्याशियों के समर्थकों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आगजनी की गई है, बस को आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं चौकी में भी आग लगाई गई, धू धू कर गाड़ियां जलती नजर आई, मौके पर हंगामा किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज आपको दिखा रहा है गोरखपुर से, जहां पर हार के बाद सर्टिफिकेट देने से प्रत्याशी नाराज हो गए और आक्रोशित लोगों ने बाजार पुलिस चौकी में आगजनी करी और कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बस जलती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस बल मौके पर पहुंचा, स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। और अगली खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां सरकारी ट्रॉमा सेंटर में अफरा तफरी देखी गई और इस अफरा तफरी में 55 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई है। ट्रॉमा सेंटर में 1 घंटे के लिए बिजली व्यवस्था बाधित हुई थी, जिसके कारण महिला की जान चली गई है। मरीज बिना लाइट के गर्मी में बेहाल हैं, मशीनें बंद हो गईं। फिरोजाबाद सरकारी ट्रॉमा सेंटर में अफरा तफरी हो गई और इस अफरा तफरी में 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। ट्रॉमा सेंटर में 1 घंटे के लिए बिजली व्यवस्था बाधित हुई थी, जिसके कारण मरीज जो थे बेहाल हो गए, मशीनें बंद हो गईं, जिसकी वजह से एक 55 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। कमलनाथ ने कोरोना और उसके इलाज पर प्रदेश और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ना तो कोरोना की जांच हो रही है और ना ही वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। यहाँ लोग अस्पताल में इलाज के लिए लाइन में लगे हैं, तो कहीं ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी है। इसके लिए लोगों की मृत्यु हो रही है। कमलनाथ ने यहाँ भी ये भी कहा कि प्रदेश सरकार मौत के आंकड़ों को छिपा रही है। ये प्रदेश सरकार भरोसे नहीं बल्कि भगवान भरोसे चल रही है। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मैं प्रार्थना करने गया था। प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, प्रदेश के सुख की चिंता करने,
कि आज पूरा प्रदेश सरकार भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे। इंदौर अपने देश का सबसे प्रसिद्ध शहर, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, रोज यहाँ कितनों की मौत हो रही है। ये दबाने और छिपाने की राजनीति से कोविड जाने वाला नहीं है। कितनी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग में 10% 15% टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब जितनी की टेस्टिंग नहीं हुई और अगर कोरोना पॉजिटिव हुए वो तो इन्फेक्शन लगा रही। उसके बाद 4 दिन बाद रिपोर्ट जिसकी पॉजिटिव आई है उसने पता नहीं कितनों को इन्फेक्शन दे दिया। आज अस्पतालों में लाइन लगी है, बेड में लाइन लगी है, एम्बुलेंस के लिए लाइन लगी है, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी है, इंजेक्शन गोली के लिए लाइन लगी है, डॉक्टर के लिए लाइन लगी है। और ये सब बातें 3 महीने पहले से पूरा मीडिया देश का और विदेश का छाप रहा था कि दूसरा वेव आने वाला है। इसका कोई प्रबंध नहीं किया। ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो रही थी, मार्च तक तो ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट चल रही थी 340%। इंटरनेट पर ये आंकड़े हैं। जनवरी से मार्च तक 340% एक्स्ट्रा पिछले साल की तुलना में ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ। रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट हो रहा था। ये तो हालात है। और 3 महीने से पूरा मीडिया देश का छाप रहा था कि ये दूसरा वेव आने वाला है। आज इंदौर का इतना बड़ा हॉस्पिटल बंद पड़ा है, इनबाई हॉस्पिटल बंद पड़ा है। इंदौर में भोपाल गैस का हॉस्पिटल में क्या हो रहा है आज कोई चिंता नहीं किसी को, केवल घोषणाएं कर लो और वैक्सीन लगाएंगे। क्या कितनी वैक्सीन लग रही है? मैं तो पूछना चाहता हूं कि इंदौर में आज से कितनी वैक्सीन लग रही है, ये आंकड़े दें कितनों की वैक्सीन लगी। ये सबको पब्लिक करें। वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन की घोषणा कर दो। ये वैक्सीन की घोषणा 18 साल की इसीलिए की गई क्योंकि चुनाव चल रहे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ आज छिंदवाड़ा पहुंचे। प्रदेश में कोरोना के मामलों को लेकर कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रदेश में कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े सरकार द्वारा छिपाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा से सरकार लगातार भेदभाव कर रही है। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खराब हालत पूरे देश में है। यहाँ तो सब जो आंकड़े हैं दबाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं। इससे कोविड दूर नहीं होने वाला। 3 महीने से सब जानते थे सेकंड वेव आएगा, दूसरा वेव आने वाला है। पूरे विश्व ने तैयारी करी, खाली भारत ही एक ऐसा देश था, बहुत शर्म की बात है, कोई तैयारी नहीं थी। रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील के रियावन में आए दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और गांव में लगभग 40 पॉजिटिव केस आने के कारण ग्रामीणों की तरफ से निजी स्कूल को कोरोना सेंटर बनाया गया, जिसमें से 50 बेड का इंतजाम किया गया। साथ ही एक दिन में 17 कोरोना पेशेंट को भर्ती किया गया। रियावन गांव में भी लगभग 25 मौतें हुई हैं, पर यह क्लियर नहीं हुआ कि ये मौतें किस कारण हुई हैं। वहीं 35 लोग पॉजिटिव भी आए हैं, जिनको क्वारंटाइन किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि कोई भी बीमार हो उसका इलाज हॉस्पिटल में ही करवाएं। डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार से हमारे संवाददाता राहुल बैरागी ने खास बातचीत की। सर, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। यहाँ पर 50 बेड की व्यवस्था हम लोगों ने की है यहाँ पर, और अभी तक कुल 17 लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अभी और लोगों के आने की जानकारी देखा गया है। कई माहौल डर का भी दिख रहा है रियावन, रानीगांव, इन क्षेत्रों में। तो क्या इनको कोई समझाई दी गई है? बिल्कुल सर, पीएमओ सर के द्वारा टीम का गठन किया गया है और लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि वो लोग बाहर आए, सर्दी खांसी बुखार या कुछ भी उनको दिक्कत होती है तो वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवा सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं।
जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयाँ समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते दिनों जिगना थाना क्षेत्र के ग्राम कामर में ज्ञान सिंह पाल नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के नेतृत्व में 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। ज्ञान सिंह पाल के हत्याकांड के आरोपी को मुखबिर की सूचना पर आरोपी देवीलाल को डोंग करेरा से गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने मीडिया को बताया कि आरोपी ने सोमवार की सुबह 11 बजे पत्नी से अवैध संबंध के शक में अपने 22 वर्षीय भांजे ज्ञान सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का कट्टा भी जब्त किया है। रतलाम जिले के पिछड़ा तहसील के गांव रियावन में देखा जाए, यहाँ पर 15 दिनों में कई मौतें हुई हैं। ये भी आकलन हुआ है कि किस कारण से यहाँ मौत हुई है। हम यहाँ बता दें कि रियावन में कई ऐसे संगठन हैं जिनके माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। एक जो संगठन है सेवा भारती, जिनके द्वारा यहाँ पर रियावन फंटे पर कोविड सेंटर लगाया गया है। यहाँ पर हम बता दें कि 50। खबर छतरपुर से है, जहां कोरोना महामारी के कारण ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए विधायक ने एक उस क्षेत्र को 15 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की। 2 दिन पहले अपने निजी खर्चे से देकर खेलग्राम में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की स्थापना करने वाले छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने बुधवार को 15 नई मशीनें भी अपनी ओर से बैंक को दान कर दी। उल्लेखनीय है कि विधायक द्वारा शुरू किए गए अपनी तरह के इस पहले ऑक्सीजन बैंक की चारों ओर सराहना की जा रही है। ये आपको विदित है कि परसों के दिन जो है थाना जिगना में ग्राम कामर है, उसमें एक यशपाल के द्वारा ज्ञान सिंह पाल की हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में इसमें जो स्पष्ट नजर आया था कि इसमें आपसी रंजिश थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये भी आया है कि रंजिश के साथ साथ इसमें कुछ अवैध संबंध की बात थी। कल पुलिस के द्वारा लगातार टीम बनाकर वो दबिश दी गई थी, तो आरोपी को यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने बढ़ते हुए कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। राज्यसभा एवं केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा स्वीकृत राशि आलोट स्वास्थ्य विभाग को 25 लाख रुपए की स्वीकृति का लेटर भी प्रदान किया गया। सांसद अनिल फिरोजिया के द्वारा आलोट कोविड सेंटर को आलोट के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला की उपस्थिति में 50 ऑक्सीजन सिलेंडर सिविल हॉस्पिटल को दिए गए हैं। दतिया शहर में बुधवार पहले दिन सिविल लाइन स्थित नंबर 1 स्कूल में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीन 18 साल से 44 साल के लोगों को लगाई जा रही है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने शहर के युवाओं को वैक्सीन लगवाने का संदेश भी दिया। मैम, अभी तक कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराया आज अभी इस टाइम तक 93 लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। कितने लोगों का आज का टारगेट है? आज हमारा 100 लोगों का टारगेट था, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया था। आज की डेट के लिए 100 लोगों का स्लॉट आज की तारीख का बुक था। अभी कितने बजे तक चलेगा अपना? ये वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी 5 बजे तक चलती है।
में कराया, कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लग रहा है आपको वैक्सीनेशन करा के? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगना प्रारंभ हो चुका है। यह कार्य मध्य प्रदेश के दतिया में भी सिविल लाइन रोड स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रारंभ हो चुका है। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों में जितने अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए थे उनमें 100 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनमें 97% लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया। लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। राधावल्लभ मिश्रा, के न्यूज, दतिया। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की। डिंडौरी में 17 मई तक लगाए गए टोटल लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए कलेक्टर रत्नाकर जाग और पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने नगर की सड़कों पर निकलकर अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की। कलेक्टर रत्नाकर झा ने भारत